बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं केज्ड वर्ड, जिसको लिखा है माया एंगेलो ने। और माया एंगेलो ने इस पोएम में बताने की कोशिश की है कि जब एक इंसान गुलाम होता है, पिंजड़े के पीछे होता है, तो उससे क्या तकलीफ़ होती है। और बच्चों, स्पेशली ये पोएम उन लोगों के लिए रिप्रेजेंट करती है जो अमेरिका में अफ्रीका द्वीप से खरीद कर लाए गए थे। खासकर वो लोग जो काले हुआ करते थे, जिनको अंग्रेज़ गुलाम बनाकर रखते थे, जानवरों की तरह बेचते थे। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ, काले लोगों को भी अपने अधिकार मिले, तो उनके जो हेरिडेटर्स थे, उनके जो बच्चे थे, अपनी उस गुलामी को याद करते थे और कॉन्गो स्क्वायर इन न्यू ऑरलेंस पर खड़े होकर गीत गाते थे कि कैसे हमारे पूर्वज यहाँ पर अंग्रेज गुलामों की तरह रखते थे और उन्होंने क्या तकलीफ़ें झेली थीं। तो बच्चों, बहुत ही भावनात्मक पोएम है। इसमें कंपेयर बताया गया है कि एक जो खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया होती है, वो कैसे फील करती है, वो क्या सोचती है, या फिर वो चिड़िया जो कैद है, जेल में है, पिंजड़े में है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो इन दोनों के बीच में माया एंग्लो ने कंपेयर की है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और ये बताने की कोशिश की है कि हर दुनिया के हर क्रिएचर का जो पहला अधिकार होता है, वो होता है आज़ादी। आज़ादी हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ए फ्री बर्ड लीप्स, एक आज़ाद चिड़िया आसमान की गहराइयों में उछलती है, कूदती है। ऑन द बैक ऑफ द वाइंड, हवा के साथ साथ, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से हवा में तैरती है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम्स, कभी हवा की लहरों पर ऊपर और कभी नीचे। जिस तरह से एक छोटी सी चिड़िया पानी की लहर पर, फोम पर ऊपर नीचे होती है, ऐसे ही एक आज़ाद चिड़िया आसमान की गहराइयों में बहती हुई हवा के सापेक्ष कभी विपरीत उड़ती है। टिल द करंट एंड्स, और तब तक उड़ती रहती है जब तक कि वो हवा ख़त्म नहीं हो जाती। एंड डिप्स हिज विंग्स, और अपने पंखों को उनमें डुबोती है, हवा में डुबोती है। इन द ऑरेंज सन रेज, कहाँ? जो आसमान में जो ऑरेंज कलर की सनबीम्स हैं, उनमें आज़ादी से उड़ती है। कहने का मतलब है, खुले आसमान में, रोशनी में, हवा में एक चिड़िया अपने पंखों को खोलते हुए, कलाबाजियाँ करते हुए आज़ादी से उड़ती है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और ये कहती है, ये सारा जहां मेरा है, ये सारा आसमान मेरा है। बट ए वर्ड, अब देखिए, अब दूसरी चिड़िया का कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर पोइट माया एंग्लियो, जो पिंजड़े में है। बट अ वर्ड दैट स्टार्क्स डाउन हिज नैरो केज, लेकिन वो चिड़िया डॉग स्टार्क्स मानी चल उतने ही जगह में चलती है जितनी जगह में उसका पिंजड़ा है। कैन सेल्डम सी थ्रो हिज बार्स ऑफ रेज, बार्स ऑफ रेज, बार्स मानी होती है वो रॉड जो पिंजड़े के चारों तरफ हैं, और रेज मानी गुस्सा। तो वो अपने गुस्से के पार बाहर की दुनिया को बहुत ही कम देख पाती है। क्यों देख पाती है? क्योंकि वो कैद है। तो वो उसके अंदर दिल में गुस्सा है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, क्योंकि उसके पंखों को काट दिया गया है। हिज फीट आर टाइड, या फिर अगर पिंजड़े के बाहर है तो उसे ऐसे कर दिया गया है, असहाय बना दिया गया है, या तो उसके पंखों को काट दिया गया है, और या फिर उसके पैरों को बांध दिया गया है। पंख काट दिए हैं, पैर बांध दिए हैं, जिससे वो उड़ नहीं सकती। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, और जो इस तरह से गुलाम चिड़िया होती हैं या गुलाम लोग होते हैं, असहाय होते हैं, निरुत्तर होते हैं, कुछ कह नहीं पाते, बस एक ही काम कर सकते हैं, अपना गला खोलते हैं और गीत गाते हैं। और गीत भी आप समझ सकते हैं, वो दुख से भरे हुए होते होंगे। द केज वर्ड सिंग, पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया गाना गाती है विद ए फियरफुल ट्रिल, और जब भी गाती है तो उसकी आवाज़ में एक दर्द होता है, उसकी आवाज़ में एक तकलीफ़ होती है। ऑफ थिंग्स अननोन, और उन चीज़ों के बारे में बताती है जो अज्ञात हैं। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड, लेकिन वो लॉन्ग्ड करती है, वो विश करती है फॉर स्टिल, शांति के लिए, एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड, और उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है ऑन द डिस्टेंट हिल, दूर पहाड़ियों तक।
फॉर द केज वर्ड, और जो पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया होती है, सिंग्स फॉर फ्रीडम, सिर्फ एक ही बात के लिए गाना गाती है कि कैसे भी उसे क्या मिल जाए, उसकी आज़ादी वापस मिल जाए। द फ्री वर्ड, अब देखिए अब दूसरे फ्री वर्ड वाला आ गया कि फ्री वर्ड कैसे करती है। द फ्री वर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, जब हवा रुक जाती है तो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया दूसरी तरह की हवा का इंतज़ार करती है। एंड द ट्रेड वाइंड सॉफ्ट थ्रू हिज सिंगर्स साइंग ट्रीज, और जो ट्रेड वाइंड्स हैं, जो हवा के बहने का तरीका है, जब हल्के हल्के बहती है तो साइंग ट्रीज, और जो पेड़ हैं वो भी उसके साथ क्या करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, आह भरने लगते हैं, साही करने लगते हैं। एंड द फैट बॉम्ब्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन, एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, या फिर डॉन, डॉन मानी होता है सुबह, और जब सुबह होती है और सुबह की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है तो ये आज़ाद चिड़िया मोटे मोटे कीड़ों का इंतज़ार करती है कि वो कब ज़मीन से निकल कर आएँ और वो उनको खा जाए। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और वो ये कहती है कि सारा जहाँ है मेरे लिए, ये आसमान मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, हर चीज़ मेरी है, जहाँ तक मेरी पहुँच है वो हर चीज़ मेरी है। अब लेकिन पिंजड़े वाली चिड़िया बेचारी, उसकी दुनिया उतनी सी है। बट ए केज वर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जो पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया है वो अपने सपनों की कब्र पर बैठी है, उसके सारे सपने दफन कर दिए गए हैं। हिज शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम, इवन अगर उसको नींद भी आ जाती है तो उसके जो सपने हैं वो भी दुख से भरे हुए हैं, तकलीफ़ से भरे हुए हैं, वो सपनों में भी चीखती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पंखों को काट दिया गया है, उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, और इसलिए वो तकलीफ़ में गाना गाना शुरू कर देती है। द केज वर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल, और जो केज वर्ड है उसका गीत जो होता है वो तकलीफ़ से भरा होता है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, वो उन चीज़ों के बारे में बताती है जो उसे नहीं पता है लेकिन वो विश करती है अपनी आज़ादी के लिए। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसकी जो आवाज़ है वो दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती है। फॉर द केज वर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, और क्योंकि ये जो पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया है वो गीत कौन सा गा रही है, आज़ादी का गीत गाती है कि काश उसे आज़ाद कर दिया जाए, उससे आज़ादी मिल जाए।